हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराधा अग्रवाल। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 7 क्या पढ़ाने जा रही हूँ? चैप्टर 7 जो कि कंपैरिजन क्वांटिटी है। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर्स टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर्स। मतलब आपको रेशियो निकालना है 15 किलोमीटर साइकिल की जो स्पीड है ना वो 15 किलोमीटर पर आवर्स है। तो स्पीड ऑफ साइकिल रेशियो है स्पीड ऑफ स्कूटर। तो साइकिल की स्पीड है फिर फ्रेंड्स हमारे पास 15 किलोमीटर पर आवर्स 15 किलोमीटर पर आवर्स। और यहाँ पर हमारी स्कूटर की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये यूनिट दोनों की सेम है। यूनिट सबसे पहले हमें देखनी होती है, अगर सेम है तो ठीक है, नहीं है तो आपको उन्हें जमाना होता है। तो यहाँ देखिए 15:30। अब सिंपली डिवाइड कर दें 15 की टेबल से 1 टाइम और इसको 15 की टेबल से 2 टाइम। तो रेशियो हमारा आंसर क्या हुआ? रेशियो 1:2। दिस इज़ आवर आंसर। फ्रेंड्स आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर को आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर मेरे को सबसे पहले यूनिट सेम करनी होती है। तो यहाँ एक ही प्रिंसिपल याद रखें कि जो बड़ी यूनिट है उसे छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लें, वो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है? 1000 मीटर। तो आपको पता है 10 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका हो जाएगा 10,000 मीटर। तो मेरा 5 मीटर, मैं मीटर ऊपर लिख देती हूँ फ्रेंड्स, और यहाँ पर भी मीटर है हमारा सेम है, और 10,000 क्लियर। तो अब इससे देखो 5 की टेबल से 1 टाइम, 5 की टेबल से 2 टाइम और 000 एज इट इज़। तो आपका हो गया 1:2000। यही आपका आंसर है। इसके बाद देखिए 50 पैसे रुपीज़ टू ₹5। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पैसे हैं और यहाँ रुपीज़ है। तो हमें क्या करना होता है कि जो रुपीज़ बड़ी क्वांटिटी है उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर लें। तो 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे। तो यहाँ पर 5 रुपीज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 500 पैसे। तो यहाँ मैं क्वांटिटी लिख लूँ पैसे, यहाँ पर भी पैसे हैं, सेम क्वांटिटी का ही रेशियो निकालना। 50 पैसे और यहाँ पर 500 पैसे। 10 से 10, 5 से 1 टाइम और 5 से 10 टाइम। तो हमारा आंसर हो गया 1:10। दिस इज़ आवर आंसर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। अब हम आगे मूव करते हैं। फ्रेंड्स हम यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, कंपेयरिंग क्वांटिटी का। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज 3:4 और 2:3। दो अलग अलग क्वेश्चन है, ए और बी पार्ट। तो सबसे पहले हम करते हैं ए पार्ट। तो ए पार्ट में आप देखिए कि आपको एक चीज़ ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जब भी हम सॉल्यूशन करते हैं रेशियो वाला, तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन को रीराइट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो रेशियो होता है उसे आप ऐसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो रेशियो को 3/4 लिख लें और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें। सबसे सिंपल तरीका है फ्रेंड्स। तो आपके लिए ज़्यादा टफ नहीं होगा और आप इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप 3/4 को अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करती हूँ, इसको इससे डिवाइड करती हूँ, तो 25 की टाइम्स आपको पता होगा 25 आपको टेबल आती है 4 की टेबल से 2 टाइम बचेगा, रिमाइंडर 2 5 से 20। तो आपका हो गया यहाँ पर 3 × 25 इक्वल टू 75%। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत छोटा सा और बहुत इजी सा सवाल है। इसी तरह 2:3 का भी हम करते हैं। सॉल्यूशन लिख लेते हैं पहले। 2/2 को 2/3 के रूप में लिखा जा सकता है। चूँकि कन्वर्ट करना है 100 से परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ कट नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई 200/3।
यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं 3 की टेबल से। तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, 200 को 3 से डिवाइड करते हैं यहाँ पर। तो 3 6 18 2 0, 3 6 18, आपके पास बचा 2। तो आपका हो गया 66, और जो रिमाइंडर जो बचता है वो ऊपर बिठा दें आप, और जो नीचे 3 है वो एज इट इज़, और परसेंटेज का साइन लगा दें। दिस इज़ आवर आंसर। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी फ्रेंड्स कंप्लीट कर लिया, और हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है हमसे 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन द मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। आप इस क्वेश्चन को 2 टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप में आपको बताना चाहूँगी, टाइप फर्स्ट, 75% ऑफ 25 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड। टोटल स्टूडेंट हमारे कितने फ्रेंड्स? टोटल स्टूडेंट आपके हैं 28। इसका 75%, 72%, तो 72% ऑफ 25, सॉरी फ्रेंड्स 25 है, ये निकाल लेते हैं। तो 72% का मतलब अपॉन 100 मल्टीप्लाई 25। तो 25 के टेबल से हम इसे कट कर दें 4 टाइम, और 4 1 जा 4, बचेगा आपका 3, 8 हो गया 38, यानी कि 18 टाइम। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट कितने? स्टूडेंट इन मैथ्स कितने फ्रेंड्स? हमारे 18। ठीक है। नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट विल बी होंगे। तो टोटल कितना है हमारा? 25 स्टूडेंट है, माइनस 18 कर देंगे, तो आपका नॉट इंटरेस्टेड निकल जाएगा 7 स्टूडेंट, जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं रखते। ये तो हो गया टाइप 1। अब मैं आपको बताना चाहूँगी टाइप सेकंड फ्रेंड्स। टाइप सेकंड में आपको ज़्यादा कुछ किसी का नहीं करना होता है, यहाँ पर भी सेम है। तो आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 100 परसेंटेज में ना, तो 100 माइनस 72 कर ले। परसेंट की बात कर रहा है, कितने परसेंट? तो यहाँ पर निकल गया टोटल 28%। परसेंट को परसेंट से माइनस कर रहे हैं, 100% को माइनस कर रहे हैं 72% से, तो कितना बचा? 28%। 28% क्या हो गया? 28% ऑफ 25 स्टूडेंट। आप ऐसे निकाल सकते हैं जैसे आपको समझ में आए। तो 28 अपॉन 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 25 के टेबल से 4 टाइम, और 4 से कट गया 7 टाइम। तो नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स इक्वल टू 7 स्टूडेंट। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको लाइन लिखनी होगी कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट आपके 72 है, तो नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट का परसेंटेज विल बी 28%। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप चाहें तो आप इस तरह से भी आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 है, उसमें से 72% इंटरेस्टेड है, तो नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट निकल के हमारे 28%। 28% अगर नॉट इंटरेस्टेड है 25 का, तो आंसर कितना होगा? 7% स्टूडेंट, जो कि मैंने आपको यहाँ सॉल्व करके बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ईजी है, आप चाहें तो आप इस तरह से करें, आप चाहें तो इस तरह से करें, जैसा आपको उचित लगे। फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एक फुटबॉल टीम है, वोन किया उन्होंने 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। इफ़ देयर विंस परसेंटेज वॉज 40, देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। तो यहाँ पर हम देखते हैं फ्रेंड्स कि हमें क्या करना है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले एक फुटबॉल मैच है जिसमें 10 मैच जीते हैं खिलाड़ी के द्वारा, जो कि कुल जीते गए मैच का 40% है। तो आप बताइए कितने मैच उनके द्वारा खेले गए। तो जो हमें नहीं पता उसे लेट कर लेते हैं। तो लेट द टोटल मैच बी एक्स। वॉन मैच कितने हैं? वॉन मैच 10। वॉन मैच परसेंटेज हमारा है 40%। ठीक है,
तो यहाँ देखते हैं, इक्वेशन जमा लेते हैं। क्या होगा, 40% ऑफ एक्स इक्वल टू 10, मतलब 40% हमने किसी एक्स मैचेस का जीता है, जो कि 10 मैचेस के बराबर है। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। 40 अपॉन परसेंट है तो अपॉन 100 मल्टीप्लाई में एक्स इक्वल टू 10। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ अगर मैं एक्स से इसको मल्टीप्लाई करती तो 40 अपॉन एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 10 अपॉन 1 कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, देखिए 10 को 100 से मल्टीप्लाई अपॉन क्या करते हैं 40x। तो x को यहाँ नहीं लिख के x को बाहर निकाल लेते हैं, यही सिखाया हुआ है मैंने आपको। 0 से 0 कैंसिल, 4 से इसको कर दिया 25। तो x बराबर 25, यानी कि टोटल मैच नंबर कितने हो गए, टोटल मैचेस इक्वल टू 25 टोटल मैच खेले गए, जिसका 40% जीता हुआ था, तो 10 मैचेस था। तो इस तरह से हमारे टोटल नंबर ऑफ मैचेस की संख्या की 25, जो कि हमारा आंसर है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं। इफ़ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75 ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग। तो सबसे पहले हमें बिगनिंग का पता नहीं है, तो इन द बिगनिंग सॉल्यूशन लिख लेती हूँ मैं। इन बिगनिंग शी हैज़ मनी, लेट कर लेते हैं, बी होगी वो एक्स, ठीक है। अब उसके पास सपोज करो 100 रुपीज़ है, कितने, हम लेट कर लेते हैं, लेट किया, हम एज्यूम कर लेते हैं, इधर देखिए रफ में लेट किया हमने, टोटल मनी 100 है, 100 में से उसने स्पेंड किया तो लेफ़्ट हुआ उसके पास, लेफ़्ट मनी स्पेंड किया उसने 75, तो 100 माइनस 75, तो लेफ़्ट मनी कितना हुआ 25 रुपीज़। अगर उसके पास टोटल मनी पता नहीं है, एक्स है, और उसने स्पेंड कर दिया, लेफ़्ट उसके पास बचे 600। तो अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पर मैं एक रफ तरीके से बता रही हूँ। तो 100 अपॉन एक्स आप ऐसे कर लीजिए, और 25 अपॉन 600 इक्वल टू में रख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपका हो गया 100 मल्टीप्लाई 600, एक्स की वैल्यू 25 अपॉन में जाएगी इक्वल टू 25 से आप इसे काट कर दीजिए 4 टाइम। अब आपके पास हुआ 4 मल्टीप्लाई 600 इक्वल टू 2400 रुपीज़ टोटल मनी था स्टार्टिंग। आप चाहे तो ये वाला पोर्शन आप कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो दूसरा सेकंड स्टेप बता रही हूँ मैं आपको, कि यहाँ पर टोटल मनी उसके पास एक्स है, और लेफ़्ट कितना है उसके पास 600, और स्पेंड कितना किया 75। तो 100 में 100 उसका जो मनी था उसमें से 75 उसने 100% में 75 उसने लेफ़्ट कर दिया, तो उसके पास बचा कितना 25% मनी। तो अपन को यही करना है, 25% ऑफ निकाल लेते हैं। अब हम 25% ऑफ एक्स मनी का कितना है 600 रुपीज़। तो 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 600। आप करेंगे 25 एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 600। आप एक्स की वैल्यू को हमेशा नीचे रखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 600 अपॉन 25, एक्स को बाहर डाल दें, कट कर दें 4 टाइम, 4 मल्टीप्लाई 600 इक्वल टू 2400 रुपीज़ आंसर। आप चाहे तो इस तरह जमा के करें, आप चाहे तो इस तरह से करें। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। देखिए, इफ़ 60% पीपल in a city like cricket, 30% like football and remaining others games, then what percent of people like the other game? If the total number of people 50 like, find the exact number like others। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमको ये देखना है कि हमारे पास people who likes cricket कितने, people who likes cricket 60% है, और फुटबॉल को पसंद करने वाले फुटबॉल 30%। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल्स क्या है,
इसीलिए हम कहेंगे कि पीपल लाइक्स अदर गेम। क्यों कहेंगे फ्रेंड्स? 100 कहेंगे, 100 से इसमें माइनस करेंगे 60 प्लस 30, क्योंकि जो परसेंट होता है ना वो 100 पर ही होता है। तो 100 में से टोटल नंबर ऑफ पीपल अगर मान लो 100 है तो उसमें 60 ने क्रिकेट को पसंद किया, 30 ने फुटबॉल को। तो अदर्स की गेम्स को निकालने पर हमारे पास हो गया 100 माइनस 90 इक्वल टू 10% पीपल है जो दूसरे अदर गेम को पसंद करते हैं। अब हमें ये बताना है कि कितने लोग हैं जो कि हमें फुटबॉल, कितने परसेंट लोग हैं जो कि हमें, तो हमें यहाँ देखना है कि अदर गेम पसंद करने वाले 30% लोग हैं। तो 30% को हम ब्लॉक में रख लेते हैं क्योंकि इससे हम अभी हमारे तो क्रिकेट पसंद करने वाले टोटल पीपल लिख लेते हैं पहले। टोटल पीपल कितने हैं हमारे? 50 लाख। कितने? 50 लाख। तो हम यहाँ देखते हैं क्रिकेट पसंद करने वाले कितने हैं। क्रिकेट का 60% है, 60% 60/100 मल्टीप्लाई 50 लाख आप डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि डिजिट बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। 10 से 10 10 से 10, तो कितना हो गया? 6 5 से 30 लाख पीपल हैं जो आपका क्रिकेट पसंद करते हैं। फुटबॉल पसंद करने वाले 30% है, 30% आउट ऑफ 100। थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 50 लाख टोटल पीपल है, लाख। तो मैं यहाँ 10 से 10 10 से 10 5 3 जा 50 लाख पीपल हैं जो आपका फुटबॉल पसंद करते हैं। अदर पीपल निकालने में क्या करना है? अदर पीपल लाइक अदर गेम्स। फ्रेंड्स देखिए थोड़ा सा यहाँ पर गेम्स कितना है? 10% 10/100 मल्टीप्लाई 50 लाख, ठीक है। 10 से 10 से 10 कितना? 5 लाख। तो अदर गेम्स पसंद करने वाले लोग कितने? 5 लाख। फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया और जो हमारी एक्सरसाइज है 7.1 हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।